This is Dr. Neetu Mathur, BSc Part 2, Paper 2, Physiology and Biochemistry में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, उस पर कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, किस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किस प्रकार से वो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती हैं, हमने ये सब देखा। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि और उसके हार्मोन्स, एड्रीनल ग्रंथि और उसके हार्मोन्स, पैनक्रियास और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी से होने वाले रोग और उसकी डाइजेशन में उपयोगिता को हमने देखा। उसी की निरंतरता में हम अगला अंतःस्रावी संरचना पढ़ेंगे जो है जनन या गोनेड्स। और इन मेल्स में ये जो संरचना होती है वो है टेस्टिस। So today's topic is endocrine gland, testes. Testicles or testes is the male reproductive gland or gonad in all the animals. इस तरह से फीमेल के अंदर ओवरी होती है, उसी प्रकार से मेल्स के अंदर हम टेस्टिस देखते हैं। सिमिलर साइज की दो टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होती हैं स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम एक्सटेंशन है एब्डोमिनल वॉल का और ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। इट इज एन अनयूजुअल कंडीशन, इज नॉट एन अनयूजुअल कंडीशन। एक जो टेस्टिकल है वो एक्सटेंड रहता है फादर डाउन इन द स्क्रोटम देन द अदर, क्योंकि इनके एनाटॉमी और वेस्कुलेचर में डिफरेंस होता है। टेस्टिस का कार्य स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करना है। एंड्रोजन हार्मोन्स प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन है जो कि टेस्टिस के द्वारा स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कंट्रोल रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, जबकि स्पर्म का प्रोडक्शन कंट्रोल रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी के फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा एंड गोनेडल टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। टेस्टिस जो है वो एक टफ मेम्ब्रेनस कवरिंग ट्यूनिक एल्बुजिनिया द्वारा कवर्ड रहती है और हर टेस्टिस के अंदर बहुत फाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित होती हैं, रेता नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनका अस्तर बनाने वाली जर्म सेल्स हैं जो प्यूबर्टी से लेकर ओल्ड एज तक स्पर्म सेल्स का निर्माण करती हैं। जो स्पर्म सेल्स हैं इसको हम स्पर्मेटोजोआ या मेल गेमीट बोलते हैं। ये जो मैच्योर स्पर्म है वो ट्रैवल करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटे टेस्टिस तक, जो कि मेडिस्टेनम टेस्टिस में उपस्थित है। यहाँ से एफरेंट से एपिडिडाइमिस में, और ये एपिडिडाइमिस वो जगह है जहाँ पे नए बने हुए स्पर्म्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। स्पर्म यहाँ से वास डिफरेंस में आते हैं और फिर एक्सपेल हो जाते हैं यूरिथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द यूरिथ्रल ओरिफिस थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्राइमरी सेल टाइप्स उपस्थित हैं जो जर्म सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। गेमीट्स जो हैं वो डीएनए कंटेन करते हैं जो ओवम को फिर फर्टिलाइज करते हैं। जो सर्टोली सेल्स हैं जो ट्रू एपिथेलियम है सेमिनिफेरस एपिथेलियम की, दे आर क्रिटिकल फॉर द सपोर्ट ऑफ जर्म सेल्स डेवलपमेंट इनटू स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल जो है वो इनहिबिन हार्मोन का भी स्रावन करती हैं। पेरिट्यूबुलर मायोइड सेल्स जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती हैं। इन ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में अंतराली कोशिकाएं या लिरिक सेल्स उपस्थित होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एंड्रोजन्स को, जो कि सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए प्यूबर्टी के टाइम पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक फेशियल हेयर, सेक्सुअल बिहेवियर एंड लिबिडो को कंट्रोल करती हैं, सपोर्ट करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु भवन की प्रक्रिया को एंड इरेक्टाइल फंक्शन को, और टेस्टिकुलर वॉल्यूम को भी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। इसमें और भी उपस्थित होती हैं इमेच्योर लेडी कोशिकाएं, अंतराली मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो एनहांस्ड रहता है। जो टेम्परेचर है वो कोर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। 33 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या ज़्यादा पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित रहता है, एफिशिएंट नहीं रहता, लेस एफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि टेस्टिस बॉडी के बाहर उपस्थित होती हैं तो स्मूथ टिश्यू जो स्क्रोटम के हैं वो इनको बॉडी के पास भी ला सकते हैं और दूर भी ले जा सकते हैं।
Temperature of the testes is maintained at 35 degrees Celsius, that is 2 degree below body temperature, 37 degrees Celsius, क्योंकि उच्च तापमान स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करता है। और टेस्टिस के ऑप्टिमम टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए कई सारे मैकेनिज्म्स हैं। क्रीमेस्ट्रिक जो मसल है वो एक सोमैटिक कॉर्ड का पार्ट होती है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो टेस्टिकल जो होते हैं वो अपवर्ड्स बॉडी के अंदर की तरफ मूव करते हैं, गर्माहट की तरफ। और जब कूलिंग रिक्वायर्ड होती है तो क्रीमेस्ट्रिक जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और जो टेस्टिकल्स होते हैं वो लोवर्ड अवे फ्रॉम द वार्म बॉडी और कूल हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स स्ट्रेस का रिस्पॉन्स भी होते हैं कई बार। The testicle rise up towards the body in an effort to protect them in a fight. फाइट के समय भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। क्रीमेस्टो मसल्स जो होती हैं कैन रिफ्लेक्सिवली रेज ईच टेस्टिकल इंडिविजुअली इफ प्रॉपर्ली ट्रिगर्ड। इस फिनोमेना को हम क्रीमेस्टोरिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिकल्स जो होती हैं कैन आल्सो बी लिफ्टेड वॉलंटरीली यूजिंग द pubococcygis muscles which partially activates related muscles. टेस्टिस के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित हो जाती हैं। सपोर्टिंग सेल्स जो सर्टोली सेल्स होती हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स लेडिक सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स जो हैं वो यूक सैक से माइग्रेट होती हैं। सर्टोली सेल्स जो कि इंटरस्पर्स्ड रहती हैं जर्माइनल एपिथेलियम के बीच बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ओवरी की ग्रैन्युलोसा कोशिका के समान कार्य करती हैं। And the Leydig cells which are located beneath the tunica albigena in the septal walls and between the tubules are analogous to the hormone secreting interstitial cells of the ovary. Leydig कोशिका irregularly shaped होती हैं और एक से ज़्यादा केंद्रक इनके अंदर उपस्थित होते हैं। Frequently उनके अंदर fat droplets present होती हैं, pigment granules present होते हैं, crystalline structures उपस्थित होते हैं। और Leydig cells जो होती हैं वो नंबर में और अपीयरेंस में अलग अलग प्रजातियों में भिन्न होती हैं। अलग अलग न्यूमरस ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल से घिरी रहती हैं और नर्व फाइबर से भी इनर्वेटेड रहती हैं, घिरी रहती हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सेंट्रल ल्यूमेनर कैविटी होती है जो कि एपिडिडर्मिस से जुड़ी रहती है, स्पर्मेटिक डक्ट से जुड़ी रहती है। स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्म में जो स्पर्म सेल ओरिजिनेट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो स्पर्मेटोसाइट के अंदर मैच्योर हो जाती हैं, स्पर्मेटिड्स में बदलती हैं जो स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मायोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित होता है और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आता है। यहाँ से स्पर्मेटोजोआ माइग्रेट होता है छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, ट्यूब्यूल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मेडिएस्टियनम टेस्टिस में। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैनाल के द्वारा टेम्पररी स्टोरेज के लिए एपिडिडर्मिस में आता है। एपिडिडर्मिस से स्पर्मेटिक डक्ट से वो सेमिनल वेसिकल में आता है और फिर इवेंचुअली इजैकुलेट हो जाता है विद द सेमिनल फ्लूइड। एक नॉर्मल मैन प्रोड्यूस करता है लगभग 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ प्रतिदिन। जो एनिमल्स सीजनली ब्रीड करते हैं जैसे शीप्स एंड गोट्स, उनमें टेस्टिस हमेशा कंप्लीटली रिग्रेस रहती है नॉन ब्रीडिंग सीजन में और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो यंग के जैसे उपस्थित होते हैं, जैसे सेक्सुअली इमैच्योर मेल्स होते हैं उनके जैसे ही उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आता है टेस्टिस जो है वो डिसेंट हो जाती हैं बॉडी कैविटी के बाहर इनटू द बॉडी कैविटी एक्सेप्ट इन द ब्रीडिंग सीजन। और वहां से डिसेंट होने के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हम रिक्रूडेसेंस बोलते हैं। टेस्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करने का काम एंड्रोजन हार्मोन्स के द्वारा होता है, इसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन किया जाता है and acts via receptors on the surface of Leydig cells. LH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और ये LH का सिक्रीशन इनहिबिट होता है टेस्टोस्टेरोन से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है, रोकता है। ये हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस बनाते हैं। सीरम के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन होती हैं जब डिक्रीज हो जाती हैं तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं। जब सीरम टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है
तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एलएच का सेक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। और यही मैकेनिज्म सीरम टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन को नैरो रेंज से मेंटेन करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो पल्सेटाइल होता है, पल्सेटाइल मोड मैनर में होता है, ताकि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो सके। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का कंटिन्यूस अगर एडमिनिस्ट्रेशन होता रहे, कंटिन्यूस फ्लो अगर होता रहे, तो एलएच का सिक्रीशन कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन इन टर्न कम हो जाता है। जो लोकली प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस में और एफएसएच जो दूर प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। टेस्टोस्टेरोन एफएसएच के सिक्रीशन को कम करता है और इन्हिबिन नामक हार्मोन जो सर्टोली सेल द्वारा निकल रहा है वो भी टेस्टोस्टेरोन एफएसएच के सिक्रीशन को कम करता है, सर्टोली सेल वाला हार्मोन। Testosterone production and spermatogenesis decrease very slow in older men, in contrast to women, whose ovarian function ceases abruptly at the time of menopause. ये हम देखते हैं किस तरह से टेस्टिस जो है उसके अंदर हार्मोन का कंट्रोल रहता है। दिस इज हाइपोथैलेमस ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करता है और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी की कोशिकाओं को उद्दीपित करता है, गोनाडोट्रोप्स को। ये गोनाडोट्रोप्स एफएसएच और एलएच को उद्दीपित करते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी स्रावित करती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, साथ में सर्टोली कोशिका का इनिबिन हार्मोन बनता है। ये ज़्यादा जब सिक्रीट हो जाते हैं तो फिर ये एफएसएच के रिलीज को डिक्रीज करवाते हैं। ये संदेश पहुंचाते हैं कि इसका सफिशिएंट उत्पत्ति हो चुकी है, अब इसका सिक्रीशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट इसका हम देखते हैं। दूसरी तरफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स को उद्दीपित करते हैं टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए, और फिर ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन अगर स्रावित हो जाता है तो फिर अगेन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को संदेश पहुंचाता है कि रिलीज कम किया जाए, और फिर ये इनको हार्मोन को लेस उद्दीपित करके, इनिबिट करके इन हार्मोन्स की उत्पत्ति को कम करता है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं, मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, enlargement of male sex organs and expression of male secondary sexual characters जो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होते हैं, और एनाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल है टेस्टिस का। इस प्रकार से टेस्टिस एक इम्पॉर्टेंट अंत्यस्रावी ग्रंथि है जो कि नर के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। प्रिमोर्डियल जेम सेल से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मायोजेनेसिस के द्वारा मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं, और फिर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया टेस्टोस्टेरोन के द्वारा कंट्रोल रहती है और मेल के अंदर सारे मेल के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। थैंक यू।